वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एनडीए सेकेंड 2025 का मैथ्स का पेपर था, तो हम आ पहुँचे अपने टीडीए टीम के पास, जो कि थोड़ी देर में हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे कि कैसा रहा पेपर, उनकी क्या एनालिसिस है पेपर से रिलेटेड। तो चलिए अब चलते हैं अपने टीडीए टीम। रोड जो नंबर तो 11 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ नहीं एक्सक्यूज मी सर। ऑप्शन को कर दीजिए। हेलो सर जी सर, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग आज का पेपर जो रहा एनडीए का मैथ्स का, तो वो कैसा रहा? मतलब मॉडरेट रहा कि इजी रहा कि हाई रहा? पेपर का जो लेवल है बेसिकली पिछले अप्रैल का जो पेपर था उसी का ऑलमोस्ट उसी के आसपास का है। पेपर का लेवल वही इजी टू मॉडरेट ही है, बट बच्चे के लिए हो सकता है चैलेंजिंग हो, बट एज ए टीचर मैं महसूस ये कर रहा हूँ कि तमाम क्वेश्चन को देखने के बाद इस पर इजीली आप अटेंशन ले सकते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं, तो पेपर का लेवल अच्छा कहा जाएगा जी सर, बट इजी टू मॉडरेट है, टफ इसको बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। सर आज के पेपर में जो एनसीईआरटी का रोल था उसमें आपके हिसाब से क्या लगता है कि इसमें एनसीईआरटी का रोल बिल्कुल कंसिडरेबल नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ के जाना मतलब अपने आप को एनडीए से बाहर करने का रास्ता पहले ही प्रखर कर लेना। तो एनडीए और एनसीईआरटी का कोई रोल नहीं है। इस समय की जो एनडीए की एनसीईआरटी है बिल्कुल रफ हो गई है। और इसमें सर जो पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उसका क्या रोल रहा आज के पेपर में? उसका रोल ये है कि आपको कम से कम क्वेश्चन को देखने के बाद पीवाईक्यूज को देखने के बाद आपको ये महसूस हो कि पेपर कैसे आता है। तो पीवाईक्यूज को देखना तो बहुत जरूरी है और बहुत बढ़िया रोल है। कौन से सेक्शन से सर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं? जो क्वेश्चन का जो या कॉनिक ऑब्जर्वेशन था, जैसे कि पहले पीछे भी रहा है, उसी आइडिया को फॉलो करा है बेसिकली। जैसे ट्रिगो से 15 से 16 सवाल आते हैं, ऑलमोस्ट 10 से 12 सवाल यहाँ देखने को मिले हैं। और आपका कैलकुलस का जो सेगमेंट है उससे ऑलमोस्ट 25 से 30 सवाल देखने को मिले हैं। और भी जो एस्पिरेंट है सर एनडीए की सेगमेंट है उसका भी, और भी जो एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं उनको आप कौन सी बुक्स मैथ्स की रिकमेंडेड करना चाहेंगे जो मैथ्स के लिए? मैं आपको ये बताऊंगा, बच्चों को ये रिकमेंड करूंगा कि बच्चे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ें, तमाम बिंदुओं पे अपना ऑब्जर्वेशन रखें और एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को माइंड पे लेके चलें। और आईटी जेई का जो मेंस लेवल है उसको पढ़ के जाएं तो फिर बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और बहुत बेहतरीन गाइडेंस और बहुत ही स्पेसिफिक अप्रोच जरूरत पड़ेगी इसको पढ़ाने के भी परिप्रेक्ष्य में और बच्चे को पढ़ने के भी परिप्रेक्ष्य में। अदरवाइज वो अपने साथ और अपने फ्यूचर के साथ वादा खिलाफी करेगा और ये सफलता के मापदंड को बिल्कुल प्रखर नहीं कर पाएगा। नाइस टू मीट यू सर, थैंक यू सो मच।